मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा पेपर सत्र 2026-27 के लिए विज्ञान विषय का पेपर बता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा है ये गवर्नमेंट स्कूल व प्राइवेट स्कूल दोनों के लिए है। तो इस पेपर को आप पूरा ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में यहाँ से 101% प्रश्न बनने वाले हैं। तो इस पेपर को बिल्कुल मिस ना करें और अंत तक इस क्वेश्चन पेपर को देखें जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। देखिएगा, ये पूरा पेपर होगा जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा आपका, यहाँ पर देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न आएगा परीक्षा में कि द्रव धातु का नाम है, यानी कि जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह धातु कौन सी है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पारा जो है एक द्रव धातु है, तो यहाँ पर आंसर होगा पारा। विलयन के बड़े अवयव को क्या कहते हैं, तो विलयन का जो बड़ा अवयव होता है, विलयन का बड़ा अवयव विलायक कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह कितना होगा, तो ध्यान रखना है 12। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है तो 12 आपको लिखना है। सभी साथीगण, विद्यार्थीगण, प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों को जो पेपर बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में 100% मैं वादा करता हूँ कि पेपर आएगा। 4 सेट पेपर बताऊँगा विज्ञान विषय के, तो चारों सेट पेपर को पढ़ लेना है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, नील्स बोर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये रहा आपका अगला प्रश्न स्क्रीन के सामने। गुणसूत्र इनसे बने होते हैं, तो डीएनए एवं प्रोटीन से मिलकर गुणसूत्र बने होते हैं। तो क्या लिखना है, डीएनए एवं प्रोटीन। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है, तो पौधों में जल एवं खनिज का जो संवहन होता है जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है जाइलम ऊतक। सभी साथियों को, सभी प्यारे बच्चों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आप ये रिक्त स्थान देख पा रहे हैं जो परीक्षा में आएंगे। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन। प्रत्येक क्रिया में बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बराबर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं, तो उसे दाब बोला जाता है। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहा जाता है। प्रत्येक निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियत, यानी कि प्रत्येक निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तरंग वेग बराबर आवृत्ति मल्टीप्लाई तरंग धैर्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है, तरंग धैर्य लिखना है। व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, उर्वरक। क्या लिखना है, उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक हैं, ये आपको करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट लेते चलना है और आपको है ना याद करना ही है क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। ये आपके सत्य असत्य वाले हैं। द्रवों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, द्रवों का ये गलत हो जाएगा। मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, तो ये भी आपका असत्य होगा। परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, क्या गलत होगा। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, तो बिल्कुल संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक, गलत हो जाएगा। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ध्यान रखना है आपको, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है। त्वरण एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है, तो ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। ठीक है। जोड़ी आप देखिएगा, ये आपकी जोड़ी रहेगी आपकी परीक्षा में आने वाली, तो ध्यान से आपको पढ़ लेना है। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सभी साथीगण, विद्यार्थीगण चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूध की शुद्धता की जांच अगर करवाना है आपको,
तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की जांच होती है। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अधिकतम सहनीय ध्वनि 120 डेसिबल होती है। गाजर घास में आपको मिलाना है पार्थेनियम। ताप का मात्रक केल्विन होता है, तो ये केल्विन से मिलाना है। और ब्रोमीन जो कि एक अधातु तत्व है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, अधिकतम सहनीय ध्वनि 120 डेसिबल, गाजर घास पार्थेनियम, ताप का मात्रक केल्विन और ब्रोमीन क्या है, ये अधातु तत्व है। ठीक है, तो ये जोड़ी आपकी हो गई है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं तो पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको पूरा प्रश्न पत्र मिल जाएगा ना। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या हो जाएगा? NaCl। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इसमें आपको लिखना है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन छप चुका है और आएगा परीक्षा में। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग कहते हैं? तो लाइसोसोम आपको लिखना है। क्या लिखना है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम आपको करेक्ट आंसर के रूप में करना रहेगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। चमगादड़ उड़ते समय किस प्रकार की तरंगे पैदा करती है? तो पराश्रव्य तरंगे पैदा करती है। कैसी करती है? तो आंसर हो जाएगा आपका पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे चमगादड़ उड़ते समय पैदा करती है। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है अंतरा फसलीकरण। क्या बोला जाता है? तो लिखना है आपको अंतरा फसलीकरण। ठीक है, तो अंतरा फसलीकरण आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये तो हो गए आपके 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। साथ में 6 से 23 तक के जो बड़े क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो बिल्कुल सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अच्छे से क्वेश्चन को याद कर लेना है, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सके। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।